और आप लोग जानते हैं कि अभी हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के लिए खासकर ध्यान दे रही है। और यहाँ पे तेजस्वी जी ने कहा है, हमारे जो नेता हैं तेजस्वी जी, उन्होंने कहा है कि जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब महागठबंधन की जब सरकार बनेगी, तो 2500 रुपया, सभी आदमी क्या 2500 रुपया हर महिलाओं के खाते में दिए गए। ठीक है, आप लोगों के लिए ही कहा जा रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये कोई जुमला नहीं है, ये सच्चाई है कि तेजस्वी जी ने जब भी जो कहा है उसको पूरा किया है। तो एक विश्वास तो हम लोग उन पे रखते हैं कि अगर तेजस्वी जी बोले हैं तो ये प्रण है उनका। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है बिहार को बदलने की। हम बात अगर करें बथनाहा की, हम अगर बात करें यहाँ की, तो आप देखते हैं कि 15 सालों से बीजेपी का 15 सालों से बीजेपी का सत्ता है ना। यहाँ बथनाहा की बात हम कर रहे हैं। और बथनाहा में आप देखिए तो विधायक मरा हुआ है, विधायक नाम का कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पे अगर ब्लॉक में किसी को कोई जरूरत हो तो खुद से जाना पड़ता है। दाखिल खारिज के नाम पे अगर घूस मांगा जाता है, फिर भी हम लोग उनको देते हैं ऑफिसर को, कहा कि पता है नहीं देंगे तो करेगा ही नहीं। अगर आप नहीं देंगे तो नहीं करेगा। इतना ज्यादा करप्शन है। आपकी फाइल इंदिरा आवास का हो, वृद्धा पेंशन का हो, जातीय का हो, आवासीय का हो, किसी भी चीज का हो, आपने अगर फॉर्म डाला है तो इस ब्लॉक से पास नहीं होगा, इस बीडीओ के कार्यालय से पास नहीं होगा। कहे कि उसको पैसा चाहिए, उसको कमीशन चाहिए, जबकि सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाए हुए हैं, अपराध मुक्त प्रदेश बनाए हुए हैं। दावा कर रही है ना एनडीए की सरकार। और देखिए लगातार हम सिर्फ अगर बथनाहा की बात करें अपने यहाँ की, जहाँ हम बैठे हैं अभी, तो आपको पता होगा कि पिछले 5 साल में इतनी ज्यादा हत्याएं हुई हैं, इतनी ज्यादा सेंधमारी की घटनाएं हुई हैं, इतनी ज्यादा चरम सीमा पर दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। रोड पे आप अगर जाओ तो अगर आपके पति कहीं काम कर रहे हैं सीएसटी सेंटर पे या बाहर कहीं, बहुत लोग काम करते हैं, लोन एजेंट वाले लोग हैं, पैसा लेके कहीं से आ रहे हैं, पता चलता है गन पट्टी पे लगा करके पैसा छीन लिया, भाग गया। ठीक है, एक FIR, वही व्यक्ति जिसका पैसा लुटा गया वो व्यक्ति उस थाना पे जाता है, यहाँ की बात कर रहे हैं, थाना पे जाता है तो थाना वाला FIR नहीं लेता। अगर धोखाधड़ी FIR ले भी लिया, कॉल आ लो तो कट गए तो उसके लिए भी उसको उससे पैसा 2 मिनट करा ले, कॉल आ ले अपने आंटी, वही आप ही की बातें कर रहे हैं। आपका जो दर्द है हम वही कह रहे हैं। बथनाहा को हम चाहते हैं बदलना। हम आपके पास यूं ही नहीं आए कि ऐसे बैठे फोटो वोटो खिंचवा ले चले जाए, ये मकसद नहीं। ये बीजेपी का समझिए कि गढ़ कौन बनाया, मोदी मोदी करके लोग मोदी को दे देता है। विधायक अगर ढंग का चुनने लगे लोग, ठीक है, हम बथनाहा की सभी जनता को बोलते हैं, हम ये नहीं कहते, हम नहीं जानते कि इसमें कौन पार्टी के लोग हैं। बीजेपी के आंटी सुनिए ना, सुन लीजिए ना 5 मिनट, क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि यहाँ पे बीजेपी के लोग बैठे हैं कि आरजेडी के लोग बैठे हैं कि किसके लोग बैठे हैं। हम बथनाहा के जो लोग हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस बार बथनाहा को बदलें। जो भी लोग बीजेपी के नाम पे वोट करते आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जीतती है तो लोग क्या कहते हैं, बथनाहा जीत गया, बथनाहा तो बीजेपी में जीतेगी। अगर यहाँ से कांग्रेस जीतेगा तो एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस जीता है। वोट दे अब हमरा कहला ई वोट देबै हाथ छाप आ चल जाते मोदी के ना होई, ऐसा ना होई छै, ओई पर छाप छपुआई छै, मशीन में छाप पहले छापत ले उ चोरी होत ले, मशीन से थोड़ी चोरी होत, ओकर वोट रहले उतना मैम मैम कॉल आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे लोकल हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा घर तो हुआ है, यहाँ की
की जनता बार बार बीजेपी को दे रही है और अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। यहाँ पे एक कॉल अगर करिए पैरवी के लिए विधायक के पास तो विधायक आपका फोन नहीं उठाएगा। किसी भी पैरवी के लिए आपके बेटा या आपके पति को बिना किसी कसूर की अगर प्रशासन उठा के ले जाती है, उनका अपराध क्या है आपको नहीं पता है, लेकिन आपको खुद जाना पड़ेगा प्रशासन के पास। लेकिन आप सोचेंगे कि हमने जिनको वोट किया उनको फोन करे कि वो हमारी मदद कर दे, आपका फोन नहीं उठाएगा। ये सच्चाई है, यहाँ का विधायक फोन नहीं उठाएगा। हम क्यों ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो हमारी सुने ही नहीं? हम क्यों ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो सुख दुख में हमारे साथ ही नहीं खड़ा हो? नहीं, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है ना, हम अपना नेता चुनते हैं कि हमारे लिए कौन 5 साल रहेगा। हमारे घर में इतनी घटनाएं हो रही है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, दिन दहाड़े लूटपाट की घटनाएं हो रही है, थाना के सामने हमारे भाइयों की गाड़ी छीन ली जा रही है, कोई संज्ञान नहीं है। और हम सोचते हैं कौन पैरवी करेगा, तो पता चलता है कि कोई नहीं है। खुद जाइए थाना पे, थाना वाला बोलेगा कि बिना पैसा के तो सुनने नहीं करेंगे। डीजल का खर्चा कौन देगा? थाना वाला बोलता है ना कि हम आपके यहाँ जाएंगे, गाड़ी का खर्चा दे दीजिएगा तब ना आपके यहाँ आएंगे, उनका खर्चा देना पड़ता है। जबकि सरकार के नौकर हैं, सरकार पे करती है पैसा। हम लोग चाहते हैं महागठबंधन की सरकार इसलिए जरूरी है बिहार में कि तेजस्वी जी एक लड़ाई लड़ रहे हैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ठीक है, सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खासकर हमारी जो जीविका की सीएम होंगी, इसमें तो हम लोगों से भी कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी का प्रण है, उन्होंने प्रण लिया है जो भी जीविका की दीदी हैं उनको 30,000 रुपया प्रति महीना देंगे, यानी उनको सरकारी नौकरी देंगे। अभी आप लोग सरकारी नहीं है ना, जीविका वाली जो भी हैं उनको सरकारी किया जाएगा, अस्थायी किया जाएगा। और जीविका के ग्रुप में जितनी महिलाएं जुड़ी हैं, ठीक है, उन लोगों को भी 2,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? जितनी भी ग्रुप में महिलाएं सबको 2,000 मानदेय है, और जो अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं उनको भी मानदेय है। जो नीतीश कुमार ये कहती है कि अरे जीविका का संगठन इतना बड़ा है, हम तो उनको बहुत लाभ दे रहे हैं, वो आकर के धरातल पे स्थिति देखे कि सभी जीविका की दीदी हमारी कर्ज में डूबी हुई हैं। कौन ऐसी महिला नहीं है जो ये बताए कि हमारे ऊपर कर्ज नहीं है? अधिकतर जीविका दीदी और जीविका दीदी सीएम सबके माथे पे कर्ज है और चुक नहीं रहा है। कोई बेटी की शादी के लिए ले लिए, कोई तो जरूरत के लिए लोन लेता है। लोन मतलब कर्जा होता है। ये एनडीए की सरकार इतने सालों से गद्दी पर है, टैक्स नहीं दे पाई, और हमारे बिहार के एक एक परिवार के लोगों के माथे पे कर्जा है। एक एक घर में पता है 4-4 5 लोन चल रहा है। जितना लोग कमा नहीं रहा है उतना तो आधा तो लोने भर दे रहा है। एक फैक्ट्री तक नहीं लगा पाई ये सरकार, और ये कहती है कि हम पलायन दूर करेंगे। किस मुंह से दावे करती है? शर्म तो आता नहीं है। इतने लगा रहा है गुजरात में, वही ना, गुजरात के लिए सोचते हैं और बिहार में वोट चाहिए। क्या दिए गुजरात के लिए सोचोगे, बिहार में वोट चाहिए। बिहार की जनता बेवकूफ है। इस बार हम ये चाहते हैं, हमारी सरकार आपके लिए एकदम कृत संकल्पित है कि जब तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट कांग्रेस का है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी को अगर हम जिताते हैं तो वो जाएंगे तो हमारे नेता तेजस्वी जी को वोट करेंगे। सीएम के लिए तेजस्वी जी को ये नेता जाके वोट करेंगे। तो आपको सोचना है कि हमें ऊपर देखना है, बचाना है बिहार, बदलना है बिहार और बचाना है बिहार। और साथ साथ हमारा ये विधानसभा जो गर्त में है, योजनाएं आपको बता दें जो हमारी सरकार आएंगी तो लागू होंगी। 2500 रुपया प्रति महिलाओं को माई बहन मान योजना के नाम पे दिया जाएगा। ये वादा है, तेजस्वी जी का प्रण है। 1500 रुपया विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 1500। उसके बाद 200 यूनिट बिजली फ्री है, 500 रुपये गैस सिलेंडर रहेंगे।
ये सारा मैनिफेस्टो में है। जब नेता हमारे उस गद्दी पे बैठेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे कि आपके लिए कुछ कर सके तो जरूर करेंगे। युवा हमारे तेजस्वी जी ने बोला कि जो लोग छठ में आ रहे हैं, अगर हमारी सरकार बन गई तो किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, फैक्ट्री यही लगेंगी, यहीं पे काम होगा, रोजी रोजगार मिलेगा, कोई भाई बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी आए, चुनाव आ गया, 11 तारीख को लोग वोट देंगे, सरकार बनेगी, यही के यही बनेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो उन्होंने घोषणा किया है बाबा, सबसे बड़ा जो उन्होंने घोषणा किया है वो ये है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, ये आपको पता होगा कि 17 महीने जो तेजस्वी जी जो बने उप मुख्यमंत्री, तो जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें उनके पास सारा डाटा चला गया, टोटल डाटा, किस परिवार में कितना इनकम है, किस परिवार में कितने लोगों के पास नौकरियां हैं नहीं है, तो ऑलरेडी डाटा कलेक्ट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 20 दिनों के अंदर अधिनियम बना करके 20 महीनों के भीतर हर एक परिवार, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। और ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये योजना सिक्किम में लागू है, तो यहाँ भी उनके दिमाग में आया है, तो यहाँ भी लागू होगी और हमारे नेता करने के लिए तैयार है। ये माई बहन मान योजना ऐसे ही दिमाग में नहीं है सबको। मैया सम्मान योजना झारखंड में चल रहा है, जो एनडीए वाला बोला है कहाँ से देगा, हम उनको बताना चाहते हैं। मैया सम्मान योजना झारखंड में लागू है, वहाँ पे महिलाओं को मिल रहा है। तो हमारे बिहार में हमारे नेता ने सोचा कि हमारी महिलाओं को क्यों नहीं मिलेगा, हमारी महिलाएं भी तो डिजर्व करती हैं कि 2500 रुपया उनको भी मिले। तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी बिहार में देंगे, तो यहाँ पे 2500 रुपया उन्होंने कह दिया। तो एक बार बदलेंगे सरकार तभी तो नई नई चीजों को लेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नवीन कुमार, ये 3 नंबर पे ईवीएम का देख रहे हैं, 3 नंबर पे है, हाथ छाप कांग्रेस का। और हमारा महागठबंधन है, हम लोग कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी है ना, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, हम लोग सभी एक साथ। तो हमारा बथनामा में बीजेपी की लड़ाई होती है, कांग्रेस से होती है ना, तो हम लोगों को वोट करना है हाथ छाप पे 3 नंबर पे। हमारे इंजीनियर जी जीतेंगे, नवीन जी, तो ये वोट करेंगे किनको, तेजस्वी जी को। हमारा सीएम बनेगा कौन, तेजस्वी जी, सही है ना। तो इस बार आप लोग भी प्रण लीजिए कि बथनाहा को बदलना है। हमेशा बस जनता वोट डाले और जनता ठगा हुआ रहे, ये बर्दाश्त से फाजिल है। देखिए, जितना इधर समझाते हैं ना उतना उधर समझाइए, इधर तो सब उसी का है। इधर आप समझाइएगा या नहीं समझाइएगा, कहिएगा या नहीं कहिएगा, फिर भी नबीले जी के है, समझ गए। या नबील जी नहीं रहते या लमटेने होता, कोई भी होता, महागठबंधन का है। मतलब बिहार में सभी लोग हाथ उठाइए तो इस बार बथनाहा बदल रहा है। खड़े हो जाइए सभी लोग, आप लोग छुट्टी करें, बारिश हो रही है। इस बार बथनाहा बदलने के लिए सभी लोग तैयार हैं। ऐसे घूमिए आगे, बोलिए बीजेपी भगाओ, बथनाहा बचाओ, बोलिए जोर से, कोई दिक्कत नहीं। उधर देखिए, पूरे बिहार में मैसेज जाएगा। इस बार बोलिए आरजेडी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, एक बार बोलिए महागठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।